दोस्तों नमस्कार। झारखंड में आखिरकार जेटेट को लेकर के फाइनली अधिसूचना जारी हो चुका है। दोस्तों झारखंड में बहुत ही जल्द अब जेटेट का परीक्षा आयोजन होना तय पाया गया है, ठीक है, जिसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है और आपका सिलेबस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। नया सिलेबस आया है, नया नियमावली जारी किया गया है, बट उस नियमावली में बहुत सारे ऐसे बिंदु है दोस्तों जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। कई सारे दोस्त हमारे नहीं समझ पा रहे थे, कमेंट भी आ रहा था कि जेटेट को लेकर के हमें बहुत सारे हमको मेल भी आए हुए हैं, ठीक है, कि जेटेट को लेकर के एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए, बारीकी से उसमें समझाया जाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके माइंड में जितनी भी तरह के सवाल है उन सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा और जेटेट से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी आपको दी जाएगी। ये जो आप देख पा रहे हो ये है जेटेट का पूरा अधिसूचना जो यहाँ पे जारी किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। आइए स्टार्टिंग से इसको समझते हैं और जानते हैं कि हम इस बार जेटेट का परीक्षा दे पाएंगे या नहीं, या फिर ये जो नियमावली जारी किया गया है ये नियमावली संशोधन होगा, कैंसिल होगा कि क्या होगा, ये आप खुद तय करने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपका अधिसूचना जारी हो चुका है जिसका यहाँ पे नियमावली का नाम रखा गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड में होगा और यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि प्रभावी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषाएं अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, जिसको जानना उतना आवश्यक है नहीं। आप चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है, PDF टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे। आइए बात करते हैं टू द पॉइंट में और समझते हैं कि आहर्ता क्या कुछ रखा गया है, ठीक है, कि जेटेट परीक्षा में शामिल होने वाले न्यूनतम आहर्ता योग्यताएं क्या रखी गई है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पे भारत का नागरिक हो, ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट वाले इसको भर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यताएं जो रखा गया है उसको सबसे पहले समझ लो दोस्त, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय जैसे कक्षा 1 to 5 के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो दिनांक 9 दिसंबर 2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों, ये डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अथवा करके भी दिया गया है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 यानी कि इंटर उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा करके यहाँ पे और दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर पास या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLEd किया हुआ हो तो आप 1 to 5 का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अथवा करके दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण तथा उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय आपका डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अथवा करके दिया गया दोस्तों कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हुआ हो तो भी आप जेटेट का एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, जैसे कि 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए क्या रखा गया है, स्नातक वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BEd किया हुआ हो तो आप इसमें बैठ सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों और भी अथवा करके बहुत सारा कुछ दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। बस बात करेंगे दोस्तों इसके लिए और जो महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो उम्र सीमा रखा गया है वो किस टाइप से रखा गया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आयु सीमा क्या कुछ होने वाला है। तो जेटेट परीक्षा में भाग लेने वाले का जो उम्र होना चाहिए दोस्तों, परीक्षा आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो रखा गया है झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा उस तरह का वहाँ पे निर्गत होगा, ठीक है, उस तरह से उसको निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे देखो, परंतु के साथ बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक जो कि पारा शिक्षक है, जिसकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, उसकी संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष तक मान्य होगा, ठीक है। तो ये एक छूट जो पारा शिक्षक है उसके लिए दिया गया है।
इसी प्रकार से आगे कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थियों की पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल में 1 वर्ष को छोड़ करके अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। जैसे कि यदि जेटेट परीक्षा का वर्ष 2016 में होने के उपरांत दूसरा जो परीक्षा हो रहा है 2026 में हो रहा हो, तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की छूट एक बार यानी कि 1 टाइम आपको दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि परीक्षा किस टाइप से होने वाला है। ठीक है, तो परीक्षा आपका दोनों का 2.5 घंटे का परीक्षा का होगा। ठीक है, 1 to 5 का भी सेम होगा एंड 6 to 8 वालों के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस टाइप से परीक्षा होगा। परीक्षा यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी एवं इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। कक्षा 1 to 5 के लिए इस तरह का आपका परीक्षा होगा, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से होगा, जो अनिवार्य होगा वो 30 प्रश्न रहेंगे, टोटल 30 अंक इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भाषा का भी आप दे सकते हैं। भाषा में 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक आपको मिलने वाला है। भाषा 2 में भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक आपको इसमें दी जाएगी। गणित का यहाँ पे इसमें भी गणित में 30 रखा गया है और पर्यावरण अध्ययन में भी 30 रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न 150 अंक आपको दिया जाने वाला है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 6 to 8 के लिए भी उसी तरह से कुछ है। ठीक है, बस यहाँ पे वैकल्पिक कुछ इसका बढ़ा हुआ है, जैसे कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक का अलग से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी यहाँ से सवाल आएगा, सामाजिक अध्ययन से यहाँ पे सवाल आएगा, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित सवाल आएगा। ठीक है, इसका भी 150 प्रश्न है और 150 आपको अंक मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम हमें कितना अंक लाना आवश्यक होगा। जैसे कि सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे न्यूनतम 60% अंक आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा 1 और पिछड़ा 2 वर्ग के लिए 55% रखा गया है। बाद बाकी जैसे कि ST SC PVTG, ठीक है, दिव्यांग, इन लोग के लिए यहाँ पे 52% अंक आपको लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये था दोस्तों पूरा जेटेट का नियमावली, जो हम आपको आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए। ठीक है, इसी बीच में आइए मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो यहाँ पे जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा जो रखा गया है उसको। ठीक है, तो अनुसूची 1 में अगर आप देखोगे नियमावली का सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे दिया गया है 24 जिला का नाम और इसमें जनजातीय भाषा क्या रखा गया है और क्षेत्रीय भाषा क्या रखा गया है, उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अब मैं आइए दिखाता हूँ आपको एक झलक जेटेट का जो सिलेबस आया है नया उसको। जेटेट का जो इस बार नया सिलेबस आया है दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जिसमें आप अच्छे से इसको देख सकते हो। कक्षा 1 to 5 के लिए पाठ्य वस्तु यहाँ पे क्या क्या रखा गया है, इस टाइप से आपका कुछ सिलेबस होने वाला है। 6 to 8 का भी यहाँ पे अलग से दिया गया है। आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। जेटेट से संबंधित दोस्तों आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हमारी टीम वहाँ पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे। जेटेट से संबंधित आने वाले दिन में जो भी अपडेट आएगा उसका भी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा और हर तरह के नए वैकेंसी का भी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्लीज़ अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने बाकी तमाम दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले और एक बड़े अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।